नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली का चुनावी अखाड़ा तैयार है, सज चुका है पूरी तरह से। चुनावी बिगुल बज चुका है और कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 तारीख तक नामांकन होंगे, 20 तारीख तक स्कूटनी होगी और उसके बाद चुनाव प्रचार होगा। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को पता चल जाएगा दिल्ली किसकी। दिल्ली के अंदर लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में है। कांग्रेस पार्टी लगातार 2 बार जीरो पर आउट होने के बाद, 3 बार सत्ता गंवाने के बाद अब की बार चुनाव मैदान में है। और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार 3 बार से दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब चौथी बार सरकार बनाने के लिए, यानी कि पहली बार उनकी अल्पमत की सरकार थी, 47 दिन चली और उसके बाद 2 बार बम्पर मेजॉरिटी की सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता के बीच में है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन दिल्ली की बात ऐसी है कि अगर विपक्ष के वोट बटेंगे तो फिर भाजपा के सत्ता से दूर रहने के बादल छटेंगे। यानी कि विपक्षी पार्टियों में अगर वोट का बंटवारा हो गया, विपक्ष की वोट बट गई, एंटी भाजपा जो वोट है वो अगर डिवाइड हो गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे दिल्ली में। मैंने आपको बताया लगातार 6 बार बीजेपी दिल्ली में चुनाव हारी है, 3 बार कांग्रेस से और 3 बार आम आदमी पार्टी से। हालांकि 2013 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 31 विधायक मिले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उस समय गठबंधन कर लिया था। 28 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, 8 विधायक कांग्रेस के थे। 36 विधायकों के समर्थन के साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली में पहली बार। 47 दिन सरकार चली थी वो, और उसके बाद में 2 बार लगातार बम्पर मेजॉरिटी ली आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी को 2015 के चुनाव में 3 पर और 2020 के चुनाव में 8 विधायकों पर टिका दिया। मैं आपको बता रहा था कि अगर वोट बटेंगे तो फिर भाजपा के सत्ता से दूर रहने वाले जो बादल हैं वो छट जाएंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 दशक से, अगर वर्ष टाइम पूरा गिन दें तो लगभग 27 साल से सत्ता से गायब है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे वो 2014 में हुए, चाहे वो 2019 में हुए, चाहे 2024 में हुए, सभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, सभी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे बंटाधार हो जाता है। विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है कभी 3 पर और कभी 8 पर टिक जाती है। हालांकि अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के मामले में 2015 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 32% वोट मिला और 2020 के चुनाव में लगभग 38% वोट मिला। लेकिन चुनावी सफलता हर बार दूर रही। भारतीय जनता पार्टी ने सारे चेहरे आजमाए, कास्ट समीकरण बिठाए, सब कुछ किया। यानी कि आप देखें तो किरण बेदी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, मनोज तिवारी को कमान दी, आजकल वीरेंद्र सचदेवा साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं। चेहरे बदल बदल करके लाए गए, लेकिन वो चेहरे चले नहीं। तो इस बार लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से मोदी और शाह के चेहरे पर मैदान में है, खासकर मोदी साहब के चेहरे पर मैदान में है। अब बड़ी बात आ जाती है, क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता खुल पाएगा? और जो मैं आपको बता रहा था कि अगर विपक्ष के वोट बटेंगे तो भाजपा की सत्ता से दूरी के जो बादल छाए हुए हैं वो छटेंगे। तो इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं पुराने दौर में। सबसे पहले बात करेंगे 1993 की। 1993 में दिल्ली के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ लंबे अरसे बाद। यानी कि कई बातें रही, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किसी में कि दिल्ली में आखिर क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे रहे आज़ादी के बाद से। कब विधानसभा रही, कब दिल्ली महानगर निगम बना, कभी दिल्ली महापरिषद बनी और फिर कब दिल्ली के अंदर विधानसभा फिर से शुरू हुई और 1993 में पहला चुनाव हुआ। मदन लाल खुराना चेहरे थे दिल्ली की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी की तरफ से मदन लाल खुराना चेहरे थे, तो कांग्रेस अपने बूते पर मैदान में थी।
और इस चुनाव के अंदर 1993 के चुनाव में जनता दल भी मैदान में था। उस समय आपको ध्यान होगा मंडल कमंडल का दौर था। उससे पहले ही सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी और चला था दिल्ली से मंडल और कमंडल दोनों का दौर। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाए थे वीपी सिंह और लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी उस समय राम रथ यात्रा। और पूरी तरह से आप माने तो इन दोनों के अंदर सब कुछ बटा हुआ था। उस चुनाव के अंदर लगभग 10% वोट लिए थे जनता दल ने, 2 विधायक भी बने थे। और उस चुनाव के अंदर पहली बार मदन लाल खुराना के नेतृत्व में जो पहला चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। मोती नगर से विधायक बने थे मदन लाल खुराना, वो उनके नेतृत्व में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल बाद उनको बदला गया, साहिब सिंह वर्मा लाए गए। 2 साल बाद साहिब सिंह वर्मा बदले गए, सुषमा स्वराज लाई गई। और प्याज की महंगाई के दम पर सुषमा स्वराज के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो ऐसी गई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से कि अब तक लौट के नहीं आई। खैर, मैं आपसे बात करता चलता हूं पिछले चुनावों से। 2020 का चुनाव की बात करें तो जो आजकल दिल्ली की सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, ये चुनाव जो है 2020 का चुनाव था, ये सीधे सीधे चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। आज केजरीवाल पर निशाने साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों सवाल खड़े किए जा रहे हैं केजरीवाल की राजनीति पर, केजरीवाल की सवाल पर, सरकार पर। लेकिन 2020 का चुनाव ये था कि कांग्रेस पार्टी मात्र 4% वोटों पर टिक गई थी। मैं आपको बता रहा था 1993 का जो चुनाव, 1993 के चुनाव के अंदर जो दिल्ली में वोटों का बंटवारा हुआ था, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का। मैंने आपको बताया कि जनता दल ने राज्य में लगभग 10% से ज़्यादा वोट लिए थे, 10 से 12% के आसपास थे। कांग्रेस को उस चुनाव में लगभग 35% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 43% वोट। और इसके साथ ही सरकार बन गई थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वोटों का बंटवारा हुआ। 1993 में जो भारतीय जनता पार्टी 49 सीटें जीती थी, 49 सीट। और उसके बाद जब 5 साल बाद चुनाव हुआ, इस 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले और 5 साल बाद जब चुनाव हुआ, यानी कि 1998 का चुनाव जब आया, तो उस चुनाव के अंदर आमने सामने का मुकाबला था कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। 3 मुख्यमंत्रियों का प्रयोग या कुछ भी कहें, उस सब ने बीजेपी को ऐसी स्थिति बना दी। जो चुनाव आया 1998 का, उस चुनाव के अंदर 52 सीटों के साथ कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद में क्योंकि लगातार सभी चुनाव आमने सामने के हुए, कोई और राजनीतिक दल बीच में नहीं था, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता था। 1998, 2003 और 2008 इन 3 चुनाव में लगातार पहली बार 52 सीट, फिर 49 सीट और फिर 43 सीट ये मिली कांग्रेस पार्टी को। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर बीच में आ गई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से बड़ी आम आदमी पार्टी हो गई। ये वो दौर था, आपको ध्यान होगा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आंदोलन किया और अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बन गए। आम आदमी पार्टी को जनता ने पसंद किया, बीजेपी पर भरोसा नहीं किया। 70 सदस्यीय जो विधानसभा थी, उसके अंदर दिल्ली में 31 सीटें भाजपा को मिली, 28 सीटें केजरीवाल साहब को मिली और 8 सीटें मिली कांग्रेस को। यानी कि अगर कांग्रेस ने अपना शेयर ठीक लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया तो उसके अंदर कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। कांग्रेस को वोट मिला लगभग 8, 8.5% के आसपास और 52%, लगभग 54% वोट लिया आम आदमी पार्टी ने। 32% के आसपास वोट मिला उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। 32% वोट तो मिले, लेकिन सीटें आई महज 3। अगर बात करें 2020 के चुनाव की, तो 2020 के अंदर विपक्ष का वोट बिल्कुल भी नहीं बटा। 4% वोट पर टिक गई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा, लेकिन सीटें हुई 8। अब इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस अग्रेसिव मोड में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है चुनाव मैदान में, और इधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। दिल्ली के अंदर कहें तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस को दरकिनार करके सारा इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी समर्थन दे चुकी हैं, उद्धव ठाकरे समर्थन दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव समर्थन दे चुके हैं, तेजस्वी यादव कह ही चुके हैं कि जो चुनाव के लिए समझौता था इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए था।
और अब इस चुनाव के लिए जो अब चुनाव चल रहा है 2025 का चुनाव, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, इन दोनों पार्टियों के लिए जो बड़ा इनका वोट शेयर है, वो झुग्गी झोंपड़ी का वोटर, दलित वोटर, मुस्लिम वोटर, इनके अंदर अगर बड़ा हिस्सा कहीं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत कम है, और अगर इनके अंदर कांग्रेस ने कहीं ठीक ठाक वोट ले लिया, जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, कांग्रेस का फोकस है बाबा साहब अम्बेडकर पर, संविधान पर, मुस्लिम समाज पर, अगर कांग्रेस ने अपना वोट शेयर ठीक ले लिया इस चुनाव के अंदर, और वो वोट शेयर अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी का तोड़ा इन समाजों के अंदर, तो फिर इससे भाजपा को बड़ा फायदा होगा। और अगर कहीं कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर शहर के अंदर बढ़ा, तो फिर जो फायदा होगा वो आम आदमी पार्टी को होगा, भाजपा को नुकसान होगा। इस लिहाज से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कितना बढ़ता है और फिर कौन से एरिया में बढ़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार पूरी उम्मीद है कि 27 साल का राजनीतिक सूखा खत्म होगा। इसी लिहाज से देखें तो इस चुनाव में कोई चेहरा नहीं है। भले ही केजरीवाल साहब की पार्टी ने आज बोर्ड लगाकर पूछ लिया कि बताओ आपका चेहरा कौन है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मोदी के चेहरे पर चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। और अगर दिल्ली की बात करें तो फिर दिल्ली में अब की बार जो कांग्रेस जिस अंदाज से मैदान में है, कांग्रेस के नेता, हालांकि अगर देखें तो माकन साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने के अलावा, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर करनी थी, उसके अलावा कांग्रेस के नेता पूरी तरह से मुखर होकर के आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब नज़रें इस बात पर रहेंगी कि कितना वोट बटेगा। विपक्ष का जो वोट है, अगर वो एक लामबंद नहीं होता और वोट अगर बटेगा खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, तो फिर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। नज़र रहेगी कि 5 तारीख को चुनाव के बाद कैसा माहौल बनता है, और 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें क्लियर होगा कि जनता का वोट कैसे कैसे बटा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सूखा खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच वोटों का बंटवारा कैसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।